अजामिल जब तक सत्संग में था, मतलब अच्छे साथ में था, तब तक सब अच्छा था। लेकिन जैसे ही कुसंग जीवन में आया, उसका सब बदल गया, उसका सब बिगड़ गया, उसके सारे नियम चले गए। और जो पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ कीर्तन करता था, अब वो केवल चोरी करना, डाके डालना, हिंसा करना, लूटपाट करना, हत्या करना, यही करता है बस। समय बीतता गया। एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ संत जी आए हैं। कौन आए हैं? संत। और संत आए तो देखो, संत का संग व्यक्ति को जीवन में बड़ी दुर्लभता से मिलता है। संत का संग व्यक्ति को बड़ी दुर्लभता से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि स्वामी जी मानस में लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के व्यक्ति को जीवन में संत की, साधु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अजामिल के जीवन में साधुओं का आगमन हुआ, संत आए। और जब साधुओं का संग हमें मिल जाए तो समझो कि हरि की कृपा हो गई है, भगवान की कृपा हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि साधु है कौन? साधु कौन है? आपके अनुसार साधु किसे कहेंगे? पीले कपड़े, भगवा कपड़े पहनने वाले को, खूब सारी मालाएं पहनने वाले को, लंबा चौड़ा त्रिपुंड लगाने वाले को? बताइए। आश्रम में रहने वाले को, जटाजूट बनाने वाले को, क्या उसको साधु कहेंगे? आपके अनुसार साधु कौन है? किसी के वस्त्रों को देख करके ये अंदाज लगाना कि सामने वाला साधु है, ये गलत है। किसी ने भगवा कपड़े, किसी ने पीले कपड़े, किसी ने सफेद कपड़े पहने हैं, मालाएं पहनी है, तिलक धारण किया है, और हम सोच लें कि ये साधु है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं, हो सकता है वेशभूषा साधु की है पर भीतर से साधु नहीं। साधु कौन? साधु वस्त्रों से नहीं पहचाना जाता, साधु स्वभाव से पहचानते। जिसके मन में दया हो, जिसके मन में करुणा हो, जिसके मन में वात्सल्य हो, जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए और उस दुख को दूर करने में लग जाए, जो भक्ति मार्ग पर चले लेकिन उसका प्रदर्शन ना करे, वो साधु है। वो साधु, उसको साधु कहते हैं। साधु कौन? कहा मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। मनसी एकम, जिसका मन, वचसी एकम, जिसकी वाणी, कर्मणि एकम, जिसका कर्म एक हो, वो महात्मा है। जो वाणी से जो बोलता है वही सोचता है और वही करता है, या जो वो कर रहा है वही सोच रहा है और वही बोल रहा है, वो साधु है। और मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। जो करता कुछ है, जो बोलता कुछ है और जो सोचता कुछ है, वो साधु नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान, वो साधु नहीं है। तो साधु कौन? जो मन से, जिस वाणी से, वचन से, कर्म से एक हो, वो साधु है। साधु कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा है? नवनीत की तरह, मक्खन की तरह कोमल। जैसे मक्खन में घी छिपा रहता है, वैसे ही संतों के हृदय में दया छुपी होती है।
तो संत कौन? जो दयालु हो, जो कृपालु हो, जो ममत्व से, जो वात्सल्य से, जो करुणा से भरा हुआ हो, जिसके पास बैठने से हमको शांति की अनुभूति हो, वो साधु है। और ऐसे साधु का संग व्यक्ति को जीवन में दुर्लभता से मिलता है। ऐसे तो साधु कई आते जाते रहते हैं जो केवल नाम के साधु हैं, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति कभी मिले जिसके पास बैठ के शांति मिल रही है, जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसका कर्म एक है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जिसमें ममता है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो समझिए कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, भगवान की कृपा हुई है। तो साधुओं का संग व्यक्ति को जीवन में, जो वास्तव में साधु हैं, ऐसे साधुओं का संग व्यक्ति को जीवन में दुर्लभता से मिलता है।